हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर राजस्थान। मैंने की नाम डियर स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल के लिए जो प्रिपरेशन चल रही है उसके अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो टॉपिक चल रहा था उसमें 4 क्लास से पहले देख चुके हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आज उसी को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं और नए क्वेश्चंस करते हैं जो कि 6 क्लास के अंदर भी पूछा जाता है और 9 क्लास के अंदर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से रहेगा भाई, किस तरीके के क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। जैसे कोई भी गिवन नंबर है आपके पास, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, उसके बाद जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी उसको अप्लाई करके देखेंगे। गिवन नंबर आपके पास है, जैसे कभी कभी क्या होगा कि आपके पास नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट 50 दिया हुआ है और वो ये बोलेगा कि इसको मैं कौन से नंबर से, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे को प्राप्त हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए पूछे आपको कि गिवन जो नंबर है उसको मैं कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जो भी मल्टीपल आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, या फिर मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूं जो भी कंक्लूजन लास्ट में निकलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकले। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने सबसे आसान सा नंबर लिया 50, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा इसको। तो सर इस 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आए। तो यहाँ पे बच्चे जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है तो फैक्टर मेथड आप यूज करेंगे। इसको देखो कैसे, जैसे आपके पास 50 लिखा हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो कैसे, सबसे पहले जब ये गुणनखंड विधि, जब फैक्टर मेथड आप लगाते हैं तो उसमें क्या करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड करके चेक करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे देखते चलेंगे सीक्वेंस के अंदर। और जितने भी इधर नंबर आते हैं वो एक प्राइम नंबर आते हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने सबसे पहले 2 का इसमें डिवाइड किया, तो 2 का डिवाइड जब 50 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड 25 टाइम। अब 5 का डिवाइड तो होगा नहीं, आप 2 का डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये तो एक ऑड नंबर आ गया। उसके बाद 3 का भी इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, 4 का भी इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, तो अगेन किसका डिवाइड जा रहा है इसमें, 5 का डिवाइड 25 में कितने टाइम चला गया, 5 टाइम। अगेन 5 का 5 में डिवाइड चला गया 1। भाग तब तक लगाना है जब तक नीचे कितना आ जाए, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक भाग लगाते जाना। अब देखो सर करना क्या था भाई, अब क्या हुआ सर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 5 है, एक सेकंड, ये 5 है भी। देखो सर 5 से 5 का पेयर तो कंप्लीट हो गया। स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं, जब फैक्टर मेथड लगाएंगे तो आपको पेयर देखना है, जैसे पेयर 2 का जोड़ा देखना है। देखो जैसे 5 से 5 का जोड़ा तो कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा कितना बच गया 2। जो भी एक्स्ट्रा आपके पास बचता है उसी नंबर से जो गिवन नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा 101%। 2 बचा हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 100, और 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात सुन भाई, सेम मल्टीप्लाई में होगा और सेम ही डिवाइड में भी सेम होगा, डिवाइड के प्रोसेस है वो भी सेम ही है। अभी जहाँ पे जो पेयर बनेंगे, पेयर बनने के बाद जो भी बच गया, जैसे 2 बच गया तो 2 से ही डिवाइड करना है तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। जैसे 50 है, 50 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा भाई, 25 टाइम, और 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मल्टीपल की बात करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड की बात करें तो डिवाइड कर देंगे, प्रोसेस दोनों का सेम है, ऐसे ही करना है। जब आपसे पूछा जाए कि जो एक नंबर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं या फिर किससे डिवाइड करूं कि आने वाला नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, तो दोनों को सोल्व करने की प्रोसेस सेम है। कोई नंबर और अगेन एक नया नंबर लेके देखते हैं सर, नया नंबर देख लेते हैं सर कोई भी नंबर लिखा मैंने, जैसे कि मैंने सपोज दैट नंबर लिख लिया यहाँ पे, सर कोई भी नंबर लिखो आप, जैसे 78 लिख दिया सर मैंने। अब ये 78 है, इसको मैं किस नंबर से तो डिवाइड करूं या फिर किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं,
कि आने वाला जो भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वही प्रोसेस है सर। 78 था, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 से मैंने डिवाइड किया तो कितना टाइम चला गया, 39 टाइम। अरे 2 का 7 में डिवाइड किया, 2 3 या 6, 1 और 18, 2 9 से 18 हो गया। अब इसके अंदर सर 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो ऑड नंबर है, तो 3 का डिवाइड करेंगे भी, 3 और 3। अब यहाँ से फिर 13 का डिवाइड होगा 13। अब सर यहाँ तो ऐसा कोई नंबर आया ही नहीं, कोई भी पेयर नहीं बनी यहाँ। अब क्या करें सर, जब कोई पेयर नहीं बने तो जो भी नंबर हैं, देखो जो भी नंबर हैं इन सबको लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चे, बात समझ में आई क्या? देखो तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो कितना आ जाएगा 78। मतलब इस नंबर को 78 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 78 से ही मल्टीप्लाई करना है और 78 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। 78 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, और 78 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन नंबर आएगा वो क्या जाएगा, ऑलरेडी एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सेम नंबर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आता है। यहाँ पे कोई पेयर बना ही नहीं, जब पेयर नहीं बना तो जो भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आया उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर इस बात को ऐसे ना समझ कर ऐसे समझे भी क्या सर, कि जैसे देखो 2 की पेयर बनाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। 3 की पेयर बनाने के लिए आपको एक और 3 चाहिए, और 13 की पेयर बनाने के लिए आपको एक 13 चाहिए। तो जो जो चाहिए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। बात समझ में है ना? तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके देखो सर, जैसे कि सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है आपके पास 120, और वो ये बोल रहा है कि 120 को मैं कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 120 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर किस नंबर से डिवाइड करूं कि आने वाला जो भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। सेम प्रोसेस करना है भी। देखो 120 था, 120 में लगाओ सर 2 का डिवाइड, 120 में 2 का डिवाइड लगाया तो कितने टाइम चला गया, 60 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड लगाया, कितने टाइम चला गया, 30 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड लगा, कितने टाइम चला गया, 15 टाइम। अब सर 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, अब किसका डिवाइड लगाना है, 3 का कितने टाइम चला गया, 5 टाइम। और 5 का चला जाएगा 1 टाइम। भाग कब तक लगाना है, जब तक 1 ना आ जाए। बात समझ में आई बच्चे, बात समझ में आई? ठीक है सर। अब जो पेयर बन गए उनको तो सेम एज इट इज रखेंगे, और जो पेयर नहीं बने हैं उनको जो भी बच गया, देखो 2 से 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, ये साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये तो इसको छोड़ देंगे ऐसा कैसा। अब देखो जो बच गए इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 30। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया सर, 30 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका गिवन नंबर है उसको 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 30 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। जैसे ही आप 30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, कितना आ जाएगा, 3600। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डिवाइड की बात आए तो ही इसको आप 30 से ही डिवाइड करना है। 120 है, इसको 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आई क्या? तो डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करना हो सेम प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बात समझ में आई बच्चे? देखो एक और नया क्वेश्चन लेके देख लेते हैं अभी। सर एक और क्वेश्चन लेके समझाओ सर, कोई बड़ा नंबर ले सर अब की बार। जैसे सपोज दैट मैंने लिया एक आसान से, देखो ये 200 है, 200 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 200 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो है नहीं, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं या फिर किससे मल्टीप्लाई करूं कि आने वाला जो भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी प्रोसेस सेम वो का वही आपको फॉलो करना है। बिल्कुल बेसिक तरीका समझा रहा हूँ मैं, ये तरीके और भी बहुत सारे हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अभी, 2 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम चला गया, 100 टाइम चला गया, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक। अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, 50 टाइम चला गया।
अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम चला गया, 25 टाइम चला गया। अगेन 5 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, और अगेन 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। कहाँ तक डिवाइड करना है, जब लास्ट तक, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो देखो ये 5 का 5 के साथ कंप्लीट पेयर कंप्लीट हुआ, अभी 5 का 5 के साथ कंप्लीट पेयर हो गया, और इधर ये जो 2 है 2 का 2 के साथ पेयर कंप्लीट हो गया, एक एक्स्ट्रा 2 बच गया यहाँ पे। तो जो भी एक्स्ट्रा बचता है या तो उनको मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स्ट्रा 2 बच गया। तो इस बात को ऐसे समझिए, एक्स्ट्रा बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो इसका पेयर बनाने के लिए आपको एक और 2 चाहिए, या 2 चाहिए, जो भी चाहिए आपको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 400, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे ही आप डिवाइड की बात करें तो 200 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 100, और 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। तो डिवाइड करवाओ चाहे मल्टीप्लाई कराओ, सेम प्रोसेस है। जब डिवाइड के हिसाब से करोगे तो भी आंसर उसका 2 ही आने वाला है, और मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर इसका 2 ही आने वाला है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चे आगे देखो, एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन वहां पे आएगा कैसे, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ कैसे आएगा सर, ये बताओ। सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपके पास है कि आपके पास वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो लिखा हुआ आएगा कैसे। देखो इधर एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ सिंपल सा, इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ आएगा। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number by which 675 must be multiplied so that it becomes a perfect square। देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा आपके पास। देखो भी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नंबर है 675, उस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आने वाला जो भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो करने का प्रोसेस क्या है सर, अभी मैंने आपको बताया कि 675 था, डिवाइड करना स्टार्ट करो सर। डिवाइड करना क्या करो, स्टार्ट करो। देखो भी अब सर इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। तो अगेन 3 का नंबर, देखो भाई 3 का नंबर डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर डिजिट के सम में 3 का डिवाइड है तो इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 में 3 का जाता है तो 3 का डिवाइड चला जाएगा यहाँ पे 2 टाइम और 5 टाइम। सर 3 का डिवाइड देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 चला गया इधर 15, 3 5 जा 15। अगेन देखो सर 3 का डिवाइड चला जाएगा इसमें 7 और 5। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 चला गया 3 5 जा 15। अगेन 3 का 2 और 5। अब सर 3 का डिवाइड तो इसमें जाने वाला है नहीं, ठीक है भाई। अब किसका 5 का डिवाइड, तो 5 अगेन 5 का डिवाइड करेंगे तो 1। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। तो सर ये 5 का एक पेयर कंप्लीट हो गया और 3 का भी एक पेयर कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्रा 3 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया है बेटा, एक्स्ट्रा 3। तो 3 का पेयर बनाने के लिए 3 और चाहिए, या तो इस बात को ऐसे समझो या फिर जो भी एक्स्ट्रा बच्चा है उसी से मल्टीप्लाई करो। मतलब ये हुआ कि 675 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है वो कितना है बच्चे, 3। अगर यहीं पे डिवाइड की बात बोलता तो 3 से ही डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही होगी।
इस तरीके से वहां पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लिख लेंगे इसको, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे भाई। उसके बाद आगे का क्वेश्चन लिखवाता हूँ, जैसे कि मैं अब ये तो सर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी नंबर का डिवाइड करना है, तो ये तो प्रोसेस आसान है सर, आप आसानी से कर पाओगे, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वो ये बोले कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मैं ऐड करूं या फिर कौन सा मैं स्मॉलेस्ट नंबर सबट्रैक्ट करूं, तब समस्या आएगी, क्योंकि बड़ा नंबर कोई भी गिवन होगा, अब आपको पता है नहीं वो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, वहां पे क्या ऐड करना है और क्या नहीं करना है। तो जब वो ऐड करने वाली प्रोसेस आएगी तब आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। कैसे सर? क्योंकि जैसे ही ऐड करोगे तो आपको पता है एक से दो ऑप्शन तो कैसे कैंसिल आउट होंगे कि लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आना चाहिए। अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है ऐड करने पे, मतलब वो क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। बात समझ में आई? दूसरा प्रोसेस मैंने एक और बताया क्या, कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे ऐड करने के बाद, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो वही होने चाहिए जो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट हैं। अगर ऐसा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो इन दोनों मेथड से वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब देखो बच्चे, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपके पास कोई गिवन नंबर है, जैसे कि करके बताएंगे भाई। यहाँ पे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है कि सर 726 है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आने वाला नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। 726 है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, या फिर किस नंबर से डिवाइड करें कि आने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तरीका सेम है, प्रोसेस भी सेम है। देखो 726 लिखा आपने, सर सोल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैंने किसका डिवाइड किया भाई, 2 का, ये 3 टाइम चला गया 6 और ये 3 टाइम चला गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। कैसे सर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 चला गया कैरी इधर, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब 3 का डिवाइड करेंगे सर, 1 2 और 1। अब सर अगेन, अब इसमें 3 का डिवाइड तो होगा नहीं, अब इसमें 3 का डिवाइड तो होगा नहीं भी सर, 3 का डिवाइड नहीं होगा। तो ये देखो मैं 121 आ गया, तो डायरेक्ट 11 से डिवाइड हो गया एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। सारी बात समझ में आई बच्चे? देखो ये तो क्या हो गया, एक पेयर बन गया, कंप्लीट पेयर बन गया, 11 to 11 पेयर बन गए सर, जोड़ा बन गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो पेयर नहीं बने हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही क्वेश्चन का क्या आंसर है सर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, कहने का मतलब ये हुआ कि 726 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, या फिर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड की बात करता है तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। दोनों प्रोसेस दोनों की सेम है। मल्टीप्लाई पूछे तब भी आंसर 6 है, और डिवाइड पूछे तब भी आंसर 6 है। देखो डिवाइड करके देखो सर, 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 6 1 जा 6, और इधर चला गया तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 121 आया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ गई होगी बच्चे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो भी आंसर 6 है, डिवाइड की बात करें तो भी आंसर 6 है। चले बच्चे आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो जब भी आपके पास कोई गिवन नंबर हो और आपसे ये पूछा जाए कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें या फिर किस नंबर से इसको डिवाइड करें, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक ही कॉन्सेप्ट है। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है तो भी मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। चले बच्चे, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लेंगे एक बार इसको, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। देखो ये स्क्वायर से रिलेटेड जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। ठीक है भाई ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी नंबर है गिवन नंबर, उसका स्क्वायर निकालना आपको सिखा दिया, फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालना सिखा दिया, पॉइंटों में नंबर दिए रहे उनका स्क्वायर कैसे निकालना है, उसके बाद स्क्वायर रूट सिखा दिया, स्क्वायर रूट अंडर रूट में सेम संख्या हैं तो उनको कैसे सोल्व आउट करना है,
फ्रैक्शन का स्क्वायर वगैरह सब कुछ, स्क्वायर रूट वगैरह सब मैंने आपको, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट भी मैंने आपको सिखा दिया है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद की सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करें, या फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि बिटवीन 100 टोटल नंबर ऑफ टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, कि सर एक 150 से पहले पहले कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो वो आपको फिर काउंट करके देखना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं आसानी से, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब इसकी प्रैक्टिस सेट, अभी इसकी मैं प्रैक्टिस शीट करवाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझ में आने लगेंगे। अब एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा क्यूब एंड क्यूब रूट वाला, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वो 9th क्लास के लिए आता है, 6th क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट पूछा नहीं जाता है, स्क्वायर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या तो इस तरीके का आएगा कि इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, आप आसानी से बता सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन किस तरीके का होगा आपके पास है, एक क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, एक क्वेश्चन आपके पास हो सकता है जैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे सपोज दैट, फिर आपको बोलेगा द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 3:2 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज फाइंड द ग्रेटर नंबर। हाँ, से एक इस तरीके का क्वेश्चन आ गया सपोज दैट, मैं क्वेश्चन से लिखवा देता हूँ आपको एक। इसी के अंदर दो प्रकार के दो क्वेश्चन और हैं, जैसे कि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई बड़ी महाभारत वाला मामला नहीं है। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ आ गया, सीट आएगी तब वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे खैर सामने, लेकिन सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूँ ना। ठीक है भाई बच्चे, हाँ देखो, द रेशियो बिटवीन टू नंबर, रेशियो बिटवीन टू नंबर is 3:2। जैसे फ्रैक्शन में आएंगे, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी एक क्वेश्चन आएंगे, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इफ द सम ऑफ देयर square, sum of their square is 208, then the greater number is, then the greater एक सेकंड, क्वेश्चन था यही था ना, हाँ, देन द ग्रेटर नंबर है इस तरीके का क्वेश्चन आ गया भी आपके पास। सपोज दैट यही क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज थोड़ा सा समझ लेंगे एक बार। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:2 if the sum of their square is 208 then the greater number is। तो आपको देखो दो नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है आपके पास और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है, और पूछा है कि बड़े वाला नंबर कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया सपोज दैट, तो आप कैसे करेंगे, देखो दो नंबर है आपके पास जिनका रेशियो क्या है 3:2, यही है बच्चे, इनका ये रेशियो है, तो एक बार के लिए इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने बोला कि भाई सपोज दैट पहला नंबर 3x है और दूसरा नंबर 2x है, मैंने x की जगह y z p q r s t कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले रेशियो दे रखा था, अब मैंने इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया कि पहला नंबर सपोज दैट 3x है और दूसरा नंबर क्या है 2x, ठीक है। क्योंकि रेशियो के अंदर सपोज दैट जैसे नंबर आपके पास 20:30 लिखा हुआ है, तो इसका लास्ट में 2:3 आ गया, क्योंकि जो सेम नंबर था जैसे 10 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया, तो लास्ट में रेशियो ये बच गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो
ऐसे ही मैंने क्या मान लिया, क्योंकि x से तो x कट जाएगा, बात वो कि वही बच गई 3:2। तो क्या हुआ आगे, मैंने मान लिया कि नंबर सपोज दैट 3x और 2x है, 3x और 2x, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा कि इनके स्क्वायर का जो सम है, जैसे देखो 3, तो 3x का स्क्वायर कितना हो गया, 3x का स्क्वायर प्लस 2x का, इन जो नंबर है इनकी स्क्वायर का जो सम है वो 208 है। वो कितना है बच्चे, 208 है, ठीक है भाई। 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर हो गया प्लस 2 का कितना आ गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 208। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर सही बात। 9 और 4 कितना हो गया 13x स्क्वायर इक्वल्स टू 208। बोलो हाँ या ना। तो सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 13 से देखो कितने टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, 13 से 13 बन जा 13, राइट। उसके बाद कितना बचा, 7 7 7 बच गया ना, और 13 6 जा 78, कितना हो गया 16। अब जैसे ही मैंने बोला था कि स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाता है, रूट का सिंबल लग जाता है, और ये किसका अंडर रूट है 4 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मतलब इस नंबर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 इंटू में 4 तो कितना हो गया 12, एक नंबर तो 12 हो गया, और 2 इंटू में 4 कितना हो गया, एक नंबर हो गया 8। मतलब जो आपके पास नंबर है उनकी वैल्यू एक की 12 आ गई और एक की 8 नंबर आ गई। उसने बोला ग्रेटर नंबर कितना है 12। मतलब 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64। 144 और 68 को जब आप ऐड करेंगे तो सम कितना आ जाएगा 208। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस, आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे सम की जगह वो क्या बोल सकते हैं, जैसे बिटवीन 3:4 इफ द डिफरेंस, सम की जगह डिफरेंस भी बोल सकता है, इनका मल्टीपल भी बोल सकता है, और आपसे ग्रेटर और लेस देन नंबर पूछ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर वो घुमा के पूछे आपसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आपके पास रेशियो ये रखा था 3:5, ठीक है भाई। तो आप आसानी से नंबर्स को सोल्व आउट कर सकते थे, ऑप्शन से भी ये सोल्व आउट हो सकता था। तो आप ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस अब इससे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्वायर निकालना, पॉइंट्स, फ्रैक्शंस के स्क्वायर वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह सब मैंने सिखा दिया। और उसके बाद में एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और फिर चलते हैं भैया। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ आपके बनते हैं वो मैं कंप्लीट सिखा चुका हूँ। जैसे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करने के लिए क्या, जैसे आपके पास लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया, कैलकुलेशन का क्वेश्चन लिख दिया अपन, और आपके पास लिख दे सपोज दैट अंडर रूट के 116। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ मैं, नहीं समझे। और इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए आते हैं। ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पास आएंगे। और मैंने लिख दिया 0.9 अपॉन अपन मैंने क्या लिख दिया 0.3 लिख दिया सपोज दैट। इस तरीके एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो इसको सोल्व आउट करना, आप इससे पूछ लिया कि इसका सॉल्यूशन बताओ सर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन बताओ सर क्या आएगा। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है, देखो अंडर रूट के अंदर 625 है, 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25 अपॉन 25 इंटू में 13। 169 किसका है 169 का, इंटू में देखो 9 का कितना हो गया 3। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो संख्याओं के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर रूट के जैसे ही बाहर जाएंगे तो एक संख्या के पहले पॉइंट तो 0.3 आ गया अपॉन 0.3 पहले से था, 0.3 से 0.3 कैंसिल आउट हो गया, और 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। इसका कितना आ गया, इसका तो 13 आएगा ना। 169 किसका होता है 13 का, तो 13 से 13 हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कितना बच गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चे। तो इस तरीके से भी बहुत सारे कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, एक और क्वेश्चन आ जाता है कैसे किस तरीके का, वो मैं पहले ऑलरेडी सिखा भी चुका हूँ कि सर अंडर रूट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए नंबर आ जाते हैं। जैसे कि अंडर रूट में सपोज दैट आ गया आपके पास से 25 प्लस 25 कितना हो गया 5 हो जाएगा इसका। तो
और मैंने लिख लिया सपोज दैट, और फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ गए, जैसे कि एक और रूट का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, 5 हो गया, और ये कितना आ गया भाई, मैंने सपोज दैट यहाँ लिख दिया 4, 3 हो गया, और यहाँ सपोज दैट मैंने लिख लिया भाई 13। इस तरीके का क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसको सोल्व आउट करने के लिए आपसे बोल दिया गया। तो मैंने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा पीछे की तरफ से सोल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, पीछे की तरफ से सोल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 13 प्लस 4 प्लस 25 किसका है, 5 का। तो आप क्या लिखोगे, 13 प्लस अंडर रूट में 9 कितना हो गया, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या लिखोगे, 13 प्लस 9 किसका होता है, 3 का। अब अंडर रूट में कितना हो गया, 16। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 4। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो इस तरीके का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया तो आपको बैक साइड से पीछे की तरफ से सोल्व करना होता है। जैसे 25 किसका होता है, 5 का, तो 4 प्लस 5 कितने हो गए भी, 9। अब ये 9 किसका होता है, 3 का, तो 13 प्लस 3 कितना हो गया, 16। 16 किसका होता है, 4 का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं या फिर आपके आते हैं एग्जाम में, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी की बातें करेंगे आगे की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।